हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। ग्रहों के राजा सूर्य देव 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में एक महीने के लिए देखिए ये सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके निजी जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, चाहे वो शेयर मार्केट और राजनीति की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, ऋण रोग शत्रु भूमि प्रॉपर्टी की दृष्टि से क्या प्रभाव डालने वाले हैं। आप देखिए कि ये ग्रहों के राजा होते हैं, सारे ग्रह इन्हीं के ही चक्कर लगाते हैं। ग्रहों में सबसे बलवान, प्रशासन के कारक, राजनीति के कारक ये सूर्य बनते हैं। और इनके साथ में बुध देव महाराज भी कन्या राशि में उच्च के प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य और बुध की युक्ति का बुध आदित्य राजयोग प्रदान करेंगे यहाँ पर। अब ये आपको लाभ क्या देंगे तो आप जानोगे। कुंभ राशि वाले सभी जातक, शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, जहाँ पर देखिए तीसरे चरण में कई जातकों को मार्च के महीने से बहुत बड़ा धन के प्रति संघर्ष भी करना पड़ा है, परिवार के प्रति संघर्ष करना पड़ा है, दाम्पत्य जीवन को लेकर के रिलेटेड समस्या हैं कुछ आ रही हैं, व्यापार में भी धन की दृष्टि से बार बार मानसिक टेंशन, चाहे वो शेयर मार्केट की दृष्टि से हो, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से हो, लेकिन यहाँ थोड़ी मानसिक टेंशन चल रही है। देखिए चाहे आप लोहे से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट कंपनी का, चाहे आप डॉक्टर सर्जन हैं, चाहे आप न्यायाधीश हैं, जज कोर्ट के वकील हैं, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ शनि थोड़ा प्रभावी हो रहा है। कुछ जातकों को तीसरी ढैया ये लाभ भी दे रही है और कुछ जातकों को मानसिक टेंशन भी दे रही है। अब देखिए कि आपने देखा होगा सूर्य और केतु का जो प्रभाव चल रहा था, जहाँ से सिंह राशि में अभी केतु और सूर्य चल रहे हैं, ग्रहण योग चल रहा है कुछ समय से, एक महीने से आपने देखा होगा। गत समय से भी थोड़ी समस्याएं चल रही हैं, अंगारक योग और ग्रहण योग का प्रभाव अभी चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अंगारक योग समाप्त हो गया, ग्रहण योग चल रहा है। तो यहाँ कुंभ राशि को अभी राहत नहीं मिली थी। सूर्य हमने सोचा था कि अपनी राशि में ही आ गए हैं, सिंह राशि में जिसके स्वामी होते हैं, लेकिन फिर भी कोई राहत दिखाई नहीं दी, क्योंकि केतु के साथ ग्रहण योग बनना था। चाहे वो व्यापार की दृष्टि से, क्योंकि सातवें घर व्यापार का होता है, सूर्य यहाँ बैठे हुए केतु के साथ में, दाम्पत्य जीवन से, व्यापार की दृष्टि से, जॉब और नौकरी की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, विद्यार्थियों को संबंधों की दृष्टि से मानसिक टेंशन कुछ दे रही थी। जहाँ से बंधुओं देखिए कि सूर्य और बुध की युक्ति का बुध आदित्य योग 17 सितंबर से बनेगा और 16 अक्टूबर तक। ये क्या निजी कुछ हमें राहत देगा। तो शनि के 7.5 से हमें एक राहत प्राथमिकता बनती है कि शनि आपके 2 घर का मालिक है, एक आपके 12वें घर का और एक आपके लगन का। 12वां घर होता है विदेश यात्रा का, खर्च का, मेडिकल का, ये कार्य क्षेत्र दिखता है। जहाँ से आपने देखा होगा, चाहे विदेश में रहने वाले जातक हैं, चाहे मेडिकल का कार्य क्षेत्र देखने वाले हैं, हॉस्पिटल का कार्य क्षेत्र देखने वाले हैं, चाहे कोर्ट कचहरी का कार्य क्षेत्र देखने वाले जज या वकील हैं, क्योंकि न्याय का कार्य है, चाहे लोहे से संबंधित कार्य क्षेत्र देखने वाले हैं, तो यहाँ थोड़ी सी मानसिक टेंशन दे रहा था ये। अब देखिए कि यहाँ सूर्य बुध की आदित्य राजयोग, सूर्य की दृष्टि सीधी शनि पे जा रही है। तो यहाँ देखिए सूर्य और शनि में पिता का और पुत्र का संयोग ठीक नहीं बनता है, लेकिन सूर्य ग्रहों का राजा है, बुध उच्च के साथ में बैठे हैं, दोनों ही ग्रह यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग शनि पे दृष्टि डालेंगे। बुध की भी दृष्टि होगी, शनि की भी दृष्टि होगी। अब बुध यहाँ उच्च के हो गए, सूर्य यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग बन गया। अब शनि वहाँ पर जो आपको टेंशन दे रहा था व्यापार की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की, परिवार की दृष्टि से, चाहे वो किसान भाई है, चाहे आप स्टॉक मार्केट का काम क्षेत्र देखते हैं, लेकिन ये धन का स्थान होता है, कुटुंब परिवार का होता है। तो यहाँ से आपको राहत मिलने का काम करेगा। बुध आदित्य योग राजयोग यहाँ पर प्रदान करेगा, राहत कई कार्य क्षेत्रों में देगा। विदेश से संबंधित क्षेत्रों का शनि कारक है, लगन का कारक है, स्वास्थ्य की, दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए उन कार्य क्षेत्रों में लाभ देगा। कोर्ट कचहरी की मामला जो चल रहा था वहाँ पर समस्याएं हल होंगी।
अब देखिए कि आपके निजी जीवन में कोई समस्या चल रही है। हमने ये चंद्र राशि नाम राशि के आधार से आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, विद्यार्थियों की दृष्टि से। लेकिन बंधुओं, कभी कभी आपको ये लगता है कि सारे कुंभ राशि वाले जातकों को एक समान फल मिलेगा, सो नहीं मिलेगा। क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है? शनि चंद्रमा के साथ नहीं है, या राहु के साथ नहीं है, या शनि से चंद्रमा पीड़ित नहीं है। क्योंकि शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी होती है, 7वीं होती है, 10वीं होती है, जहाँ से ये चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है। तो जहाँ देखते हैं कि सूर्य आपकी कुंडली में नीच के तो नहीं है, जहाँ पर देखिए अगर ये स्थिति बनती है तो कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में ग्रहों का होता है। निजी जीवन में चाहे व्यापार से, स्वास्थ्य संबंध रिलेटेड कोई समस्या है, चाहे आप लोहे से संबंधित कार्य क्षेत्र देखने वाले हैं या बड़ा व्यापार देखने वाले हैं, राजनीति क्षेत्र में, या चाहे कोई अधिकारी वर्ग के हैं जहाँ पर पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में दिक्कत हो रही है, तो अगर निजी जीवन में कोई समस्या है तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी, अन्य जातकों को लाभ मिलता रहेगा। कमेंट में हर हर महादेव 5 बार 11 बार जरूर लिखिएगा, क्योंकि बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा आपको। अब देखिए बंधुओं, बात करते हैं क्या हमें यहाँ पर विद्यार्थियों को कुछ राहत मिलेगी क्या? तो विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं तो पंचम भाव बनता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इस समय विराजमान है, मिथुन राशि में ही चल रहे हैं, पंचम भाव में चल रहे हैं। प्रेम संबंधों में इस महीने से सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों को कुछ राहत अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अपने पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो जहाँ से आपको बहुत बड़ी राहत देगी, सूर्य की दृष्टि रहेगी, सूर्य बुध का आदित्य राजयोग बनेगा। तो जहाँ शनि की जो तीसरी ढैया चल रही थी, जो राहत नहीं मिल रही थी, यहाँ राहत मिलने का काम करेगी, क्योंकि सूर्य का ग्रहण योग समाप्त हो गया है। क्योंकि सूर्य की दृष्टि शनि पर भी यहाँ जा रही थी, ठीक नहीं चल रही थी। मानसिक व्यापार में देखा होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति देखा होगा, कार्य क्षेत्र के विद्यार्थियों को ने देखा होगा। लेकिन चाहे किसान भाई, स्टॉक मार्केट की दृष्टि से, शेयर मार्केट की दृष्टि से भी हमें राहत का कार्य नहीं मिल रहा था। लेकिन अब आपको कुछ लाभ मिलेगा यहाँ पर सितंबर से अक्टूबर के बीच में, चाहे राजनीति क्षेत्र में, चाहे किसी कार्य क्षेत्र में देख रहे हैं, वहाँ राहत मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, विदेश यात्रा में भी राहत का काम बनेगा, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। प्रॉपर्टी का काम करने वाले, सीमेंट, चूना, सरिया का काम करने वाले, इन क्षेत्रों में काफ़ी राहत देगा। जहाँ पर ये न्याय करता है न्यायाधीश है, तो रिलेटेड न्याय का कोई कार्य क्षेत्र है, चाहे कोई अधिकारी हैं आप, प्रशासनिक कार्य क्षेत्र, सरकारी विभाग का ये सूर्य मालिक होता है, ठेकेदारी का मालिक होता है, कई क्षेत्रों में आपको राहत देने का काम करेगा। अब देखिए कि ऋण, रोग, शत्रु की भी स्थिति थोड़ा सा कमजोर होगी। यहाँ पर आप शोधकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, यहाँ पर सूर्य बुध आदित्य योग, फाइनेंस में काम करने वाले हैं, उनको काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि बुध फाइनेंस का कारक होता है, शिक्षा का मालिक होता है, कई कार्य क्षेत्रों का मालिक होता है। तो यहाँ पर अपनी कन्या राशि में उच्च का बैठा है, और आपकी कुंडली में भी बुध की स्थिति सही है, सूर्य की सही है। बहुत अच्छा अवसर ये कभी कभी आता है, यहाँ लाभ मिलता है, जरूर अकस्मात लाभ मिलता है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताता हूँ कि बंधुओं आपको उपाय क्या करने हैं। सूर्य अष्टम भाव में चल रहा है, गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी से करिएगा। शनि की भी दृष्टि 7वीं सूर्य पे जा रही है। वो उपाय क्या करने हैं कि देखिए, शनि की 7.5 है, सूर्य की 7वीं दृष्टि शनि पे और शनि की 7वीं दृष्टि सूर्य पे है। तो यहाँ दोनों का सामंजस्य नहीं बनता एक दूसरे का। हमने बताया अच्छा होगा, लेकिन आपकी कुंडली में इनकी स्थिति ग्रह की सही नहीं है, तो कभी कभी थोड़ा सा ये राहत देने का काम नहीं करते हैं। आपने देखा वीडियो में राहत बताई, लेकिन यहाँ देखिए कि इनकी स्थिति कैसी कुंडली में है। अगर आपको ऐसा कुछ है तो कुछ उपाय करिएगा। जहाँ पर शनि के लिए उपाय करिएगा, सूर्य के लिए, सूर्य को जल दीजिए, तांबे के लोटे में दीजिए। ओम धनी सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार कीजिए, सूर्य को प्रणाम कीजिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत ज़्यादा समस्या है, स्वास्थ्य से, व्यापार से समस्या है,
या राजनीतिक कार्य क्षेत्र में कोई अधिकारी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, जहां पर बंधुओं शिक्षा से जुड़ा विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, स्टॉक मार्केट इत्यादि का कार्य क्षेत्र देख रहे, तो आप एक तांबे की लोटी में जल लोगे और 3 रविवार को 11 लाल मिर्च के दाने उसमें डालने हैं, एक लाल फूट डालना है और 3 रविवार को जल देना है। कोई निजी समस्या है तो सूर्य भगवान से ओम धनी सूर्याय नमः प्रार्थना करिए, जल दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। ये उपाय करिए, सटीक उपाय है। वीडियो के अंत में हमने आपको उपाय बताए, आप वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे।